दुनिया के चर्चित लोकप्रिय और महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की विश्वविख्यात कृति वॉर एंड पीस 19वीं सदी की महान कृति है। 1917 की क्रांति से तकरीबन 40 साल दूर जारशाही में पिस रहे रूसी समाज के भीतर की उथल-पुथल के बीच के लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने 1869 में वॉर एंड पीस पूरी की थी। एक विशाल रचना के तौर पर ये कृति दुनिया की महान किताबों का आदि सिरमौर है। तो बताएंगे आपको किताब की पूरी स्टोरी। I'm Oshi and you're watching Book Pass. If you have not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. 1863 से लेकर 1869 के 7 साल में लिखी गई ये कृति तकरीबन 1500 पृष्ठों में सिमटी और 4 खंड में प्रकाशित हुई है। एक मुख्य कथानक और इसके इर्द गिर्द चलती अनेक उपकथाओं के बीच उनके पात्रों के साथ चलता यह महाउपन्यास अपने कलात्मक स्वरूप में भी लेखकों की पाठशाला है और विचार के तल पर युद्ध की विदेशिकाओं को समांतर मनुष्य सभ्यता के लिए शांति का महत्व बखान करता है। इस नावल की शुरुआत रशिया के बड़े और अमीर शहर सेंट पीटर्सबर्ग से होती है। 1805 का समय था और फ्रांस के मिलिट्री लीडर नेपोलियन ने यूरोप के बड़े हिस्से पर जीत हासिल कर ली थी। इससे रशियंस में डर का माहौल पैदा हो रहा था क्योंकि नेपोलियन का अगला टारगेट रूस ही था। सेंट पीटर्सबर्ग में अपने सम्राट वर्ग के कुछ लोग एक पार्टी का आनंद ले रहे थे। यहाँ हमें 4 मुख्य परिवारों की मुख्य कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो इस प्रकार से थे। पियरे एक काउंट का नाजायज बेटा था। वह कुछ शर्मिला था लेकिन लोग उसे पसंद करते थे। एंड्रू एक रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर का बेटा था। वह बहुत इंटेलिजेंट और महत्वाकांक्षी था। वह पियरे का अच्छा दोस्त था। उसकी पत्नी का नाम लीसी था और इसकी मैरी नामक बहन भी थी। हेलन वह कुरागिन फैमिली से भी जो बहुत मैनिपुलेटिव लोग थे, उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। उसके भाई का नाम एंटोल था जो कैसोनोवा किस्म का था। शीघ्र ही युद्ध आरंभ होते ही रशियन आर्मी के ट्रूप्स को बॉर्डर पर जाने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ गठबंधन कर लिया था क्योंकि ऑस्ट्रिया भी नेपोलियन को आगे बढ़ने से रोकना चाहता था। एंड्रू और निकोलस भी युद्ध के लिए चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलाइट्स की लड़ाई में एंड्रू जख्मी हो जाता है और एक किसान उसकी देखभाल करने लगता है, लेकिन जब वह वापस नहीं आता तो उसे मृत मान लिया जाता है। उधर पीटर्सबर्ग में पियरे के पिता की मृत्यु हो जाती है। वह पियरे को अपना वारिस घोषित कर जाता है। पियरे को विरासत में बहुत सी दौलत मिलती है और वह बहुत अमीर हो जाता है। इसके बाद उसकी शादी हेलन से हो जाती है जो बहुत इमोरल थी। अफवाह थी कि हेलन के अपने ही भाई एनाटोल के साथ शारीरिक संबंध थे। पियरे से शादी के बाद भी उसके संबंध डोलकोव नाम के एक आदमी से बन जाते हैं। जब पियरे को उसका पता चलता है तो वो डोलकोव को एक युद्ध के लिए ललकारता है। हालांकि डोलकोव एक सैनिक था पर भी पियरे उसे हरा देता है और लोगों के बीच बचाव करने की वजह से ही उसका मर्डर नहीं करता। इसी दौरान एंड्रयू की पत्नी लीज एक बेटे को जन्म देती है और उसी वक्त एंड्रयू घर आ जाता है। इससे सारे परिवार वाले चकित रह जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी में जल्द ही विघ्न पड़ जाता है क्योंकि प्रसव की वजह से लीज की मृत्यु हो जाती है। अब नवजात बच्चे को एंड्रयू की बहन मैरी पालने लगती है। पियरे का अपनी पत्नी हेलेन से मोह भंग हो चुका था। वह उससे अलग रहने लगता है। वह स्पिरिचुअल पाथ पर चलने लगता है। वह अपने ई स्टेट को भी एक वैरागी की तरह संभालने लगता है। वह अपने दोस्त एंड्रयू को भी स्पिरिचुअल बातें बताता है जो खुद भी बहुत परेशान था। अब तक निकोलस भी छुट्टी लेकर घर आ चुका था। उसे गैम्बलिंग की आदत लग जाती है और उस पर बहुत सा कर्ज चढ़ जाता है। रेस्ट ऑफ फैमिली अपने एक ई स्टेट को बेचने पर विचार करती है। निकोलस से कहा जाता है कि किसी अमीर घराने से शादी कर ले ताकि दहेज में मिलने वाली रकम से उसका कर्जा उतर सके। लेकिन निकोलस अपनी कजिन सोनिया से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। वह फिर से युद्ध के लिए जाता है, लेकिन इस बीच नेपोलियन और रशियन कमांडर तिसार अलेक्जेंडर के बीच शांति समझौता हो जाता है और निकोलस फिर से घर आ जाता है। उसकी बहन नताशा जवान हो रही थी। एक दिन एक बॉल डांस में जाती है। वहां एंड्रयू से मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन एंड्रयू के पिता ने उसे 1 साल तक शादी न करने को कहा था क्योंकि उसकी पत्नी लीज कुछ समय पहले ही मरी थी। ये जानकर नताशा का दिल टूट जाता है। उसके बाद एंड्रयू विदेश यात्रा के लिए निकल जाता है। हेलन का कैसोनोवा भाई
एनाटोल नताशा को अपनी बातों के प्रेम जाल में फंसा लेता है और वो उससे प्यार करने लगती है, लेकिन जब एंड्रयू वापस आता है तो नताशा को डांटता है और उसे बताता है कि एनाटोल अच्छा लड़का नहीं है। वह नताशा का फायदा उठाना चाहता है। इस सब में नताशा मानसिक तौर पर दुखी हो जाती है और एक दिन पियरे की मुलाकात नताशा से होती है। वह उसे सांत्वना देता है और धीरे धीरे नताशा से प्यार हो जाता है। 1812 में नेपोलियन फिर से रूस पर चढ़ाई कर देता है। एंड्रयू फिर से युद्ध के लिए चला जाता है, लेकिन नेपोलियन की सेना बोर्कनोस्की स्टेट तक आ जाती है जो एंड्रयू का घर था, और वहां मैरी उसके बच्चे के साथ रह रही थी। इस हमले की वजह से मैरी को स्टेट खाली करके जाना पड़ता है। रास्ते में कुछ लोग उसका धन लूटना चाहते थे, लेकिन तभी निकोलस वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। धीरे धीरे नेपोलियन की सेना मॉस्को तक आ जाती है। बोरोदिलो नाम की जगह पर भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में नेपोलियन की सेना हार जाती है और उन्हें वापस जाना पड़ता है। उधर हेलेन अपने पति पियरे को संदेश भेजती है कि वह उससे तलाक लेना चाहती है ताकि वो किसी दूसरे प्रिंसेस से शादी कर सके। इससे पियरे और टूट जाता है। उसे सपना आने लगता है कि उसे नेपोलियन की हत्या के लिए चुना गया है। वह पागलों की तरह मॉस्को में इधर उधर घूमने लगता है। नेपोलियन की सेना हार तो जाती है, लेकिन मॉस्को में अनारचे मंच जाती है। जगह जगह पर आगाजनी, लूट खसोट, मर्डर आदि हो रहे थे। तेरे एक जगह एक छोटी लड़की को आग से बचाता है, लेकिन फ्रेंच सैनिक उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। रोस्टोव्स घराने के लोग जलते हुए मॉस्को से निकल जाने की तैयारी करते हैं। उन्हें रास्ते में घायल एंड्रयू मिलता है, वे उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर एस पीटर्सबर्ग में दूसरे स्टेट में रहने लगते हैं। एक दिन मैरी को पता चलता है कि उसका घायल भाई निकोलस के घर पर है। वह से मिलने वहां जाती है। निकोलस की माँ और बहन नताशा को मैरी बहुत पसंद आती है। वो उसे शादी निकोलस से करवाना चाहते हैं, लेकिन निकोलस अभी भी सोनिया को नहीं भूल पाया था। एक दिन एंड्रयू की अपने घावों की वजह से मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह नताशा से कहता है कि वह भी उससे सच्चा प्यार करता था। बोरोडेना में मिली हार के बाद नेपोलियन की सेना आखिर मॉस्को में चली जाती है। पियरे और दूसरे वार प्रिजनर्स को भी अब वहां अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत से प्रिजनर्स को गोली मार दी जाती है। इसी बीच पियरे नेपोलियन से भी मिला। कभी वह उसे बहुत महान सेनापति मानता था, लेकिन अब उसका यह भ्रम टूट गया था। वह आम आदमी की तरह ही लग रहा था और उसमें कोई खास प्रिंसिपल्स भी पियरे को नजर नहीं आते थे। एक दिन रशियन सेना वापस जा रहे फ्रेंच सोल्जर्स पर हमला कर देती है और अपने सैनिकों को छुड़ा लेती है। इस तरह पियरे और दूसरे लोग आजाद हो जाते हैं। घर आकर पियरे 3 महीने तक बीमार हो जाता है। नताशा उससे मिलने आती रहती है। एक दिन ठीक होकर 1813 में पियरे नताशा से शादी कर लेता है। आगे चलकर उनके 4 बच्चे होते हैं। उधर निकोलस भी आखिर मैरी से शादी कर लेता है। वह मैरी के उजड़े हुए ईस्टेट को फिर से बनवाता है। इससे उनकी आर्थिक हालत बहुत सुधर जाती है। इसके बाद सब लोग सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेने लगते हैं। अब इनके देश और जिंदगी में शांति थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को